हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज जो टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का वो है कि आपको PSW कैसे मिलेगा। आप यूके आ चुके हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो सारे ही स्टूडेंट्स चाहते हैं वो है कि PSW लेना, ताकि आप 2 इयर्स यहाँ यूके में रह के काम कर सके। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो, हियर वी गो। ओके, सो PSW लेने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइटल क्राइटेरिया है वो है आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन। आप यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए या PhD करने के लिए आए हैं या फिर अपने अंडर ग्रेजुएट करने के लिए आए हैं। आपको पहले अपनी पढ़ाई को फिनिश करना होगा। मैंने देखा है ऐसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं अपने डिपेंडेंट को लेकर, या वो अकेले आते हैं किसी कोर्स को करने के लिए और फिर वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक देते हैं या फिर वो बहुत एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई को फिनिश नहीं करते हैं। वो यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब्स करने में बिजी हो जाते हैं, पैसे अर्न करने में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो पीछे रह जाती है। और जो उनके असाइनमेंट्स होते हैं वो असाइनमेंट्स भी वो अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, अपना वर्क अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है और मैंने ऐसा देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट, कुछ एजेंसीज हैं यहाँ पर जो आपसे पैसे लेती हैं, काफी सारा पैसा लेती हैं और आपकी असाइनमेंट्स को वो बनाती हैं। सो आप बिना पढ़े अगर किसी को असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्वालिटी कैसी होती होगी असाइनमेंट्स की, और आप उनको असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं उन पे ट्रस्ट करके उतने पैसे देकर, और फिर आप वो असाइनमेंट को, जब आप असाइनमेंट आपको वापस मिल रहा है, आप उसी को अपने यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो आपकी डेडलाइन है आप उसमें सबमिट कर रहे हो। सो यू आर टेकिंग अ ग्रेट रिस्क गाइज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम से ज्यादा भी काम कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा कि आपका अगर 2 सेमेस्टर्स है और उसमें आपके मॉड्यूल्स हैं और आपने अगर 1 या 2 मॉड्यूल में भी अगर आपका बैक आ जाता है तो आपको डिसर्टेशन, जो हमारा लास्ट टर्म का जो मेन पॉइंट होता है, जो 60 पॉइंट्स जो हमारे डिसर्टेशन में चले जाते हैं, जो डिसर्टेशन है उसमें आपको यूनिवर्सिटी बैठने नहीं देगी। आप डिसर्टेशन नहीं लिख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपने अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स को क्लियर किया है। ये मैं सारी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता रही हूँ, पर जितना तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जानती हूँ, LMU में ऐसा था। मेरे बैच में कुछ स्टूडेंट थे जिनका बैक हो गया था रिसर्च प्रपोजल में, और उन्होंने बाकी पेपर्स क्लियर किया था, बट उन्होंने रिसर्च प्रपोजल क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनको लास्ट टर्म डिसर्टेशन में बैठने नहीं दिया गया और उनका बैक हो गया। उसकी वजह से अभी उनको वापस से री इनरोल करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी में बाय पेइंग अ ह्यूज अमाउंट, और उनको टायर 4 स्टूडेंट वीजा में ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है। दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर PSW, क्योंकि PSW लेने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है, आपको डिग्री लेना है, और उसके बाद आप जाके अपने PSW के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर हैं और आप काम कर रहे हैं, आप काम करो, आपको काम करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी रखो गाइस, क्योंकि अगर आप पहले पढ़ाई फिनिश नहीं करोगे तो आप PSW अप्लाई नहीं कर सकते हो, और आपके बेसिस पे जो आपके डिपेंडेंट आए हैं इंडिया से सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने के लिए, वो भी ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आइदर आपका बैक हो जाएगा, आपको फिर वापस से यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वापस से फीस भरना पड़ेगा, और फिर आपको स्टूडेंट वीजा वापस से एक्सटेंड कराना पड़ेगा, आपको नया कैश लेटर मिलता है अगर आप ऐसे प्रोसेस में जाओगे, वो फिनिश करोगे, उसके बाद फिर आप PSW के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस टाइम पे भी PSW एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बैक हुआ था, फिर आपका कैश लेटर नया आया है, आपके एक्सटेंशन हुए हैं, सो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो PSW लेना है अगर गाइज आप सोच रहे हो कि आप यहाँ 2 साल आराम से कोई भी जॉब कर सको, 40 आवर्स से ज्यादा काम कर लो, आप अर्न कर लो जितना आपको करना है, 2 साल आपके पास फ्री है यूके में कहीं पे भी जॉब करने का, लेकिन जो आपका 1 साल, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो वो जो 1 साल है गाइज, आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी में देना पड़ेगा। सो आप पहले अपनी एजुकेशन को फिनिश करिए अच्छे से, और उसके बाद ही आपको PSW
मिल सकता है। किसी भी एजेंसी के थ्रू अपना असाइनमेंट्स मत कराइए, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ के पास टूल्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते हैं जो हम नहीं जानते। उससे वो आपके आंसर्स को जैसे ही उस टूल्स में डालते हैं, वो टूल आपको दिखा देता है कि आपका ये वर्क कहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपका असाइनमेंट आपने खुद नहीं लिखा है, आपके आइडियाज़, आपका लिखने का तरीका जो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वो जो हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 100 स्टूडेंट्स का बैठ के लिटरली पेन एंड पेपर से करेक्शन करे। वो सिर्फ आपके असाइनमेंट को लेते हैं और उस टूल में डाल देते हैं, और वो टूल जो है वो सब कुछ फिल्टर करके बता देता है कि कितना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कितना ये वर्क स्टूडेंट का नहीं है। ठीक है गाइस, सो मेरा ये जो पर्पस था वीडियो बनाने का इसीलिए था क्योंकि प्लीज आप अपने स्टडी पे पहले फोकस करो। एक बार आप अपनी डिग्री बस ले लो। आपको 50% मास्टर्स में, मेरे यूनिवर्सिटी में 50% था, होपफुली शायद सारे ही यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही है। आप एक बार जस्ट पेपर क्लियर कर लो, 50% ले आओ, एक साल आप थोड़ा स्ट्रगल करो, काम के साथ साथ पढ़ाई को फोकस करो, उसके बाद से लाइफ विल बी ईजी, लाइफ विल बी रियली ईजी, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ 2021 में जब आई थी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि पढ़ाई मैनेज करनी थी, मेरा नर्सरी का जॉब था और मैं सिर्फ 20 आवर्स काम कर रही थी। एक्सपेंसेस मीटअप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरा फोकस, मेरा गोल था कि मुझे सिर्फ एक बार मास्टर्स कर लेना है। ये जो स्ट्रगल है सिर्फ 1 साल का है, 1 साल के बाद लाइफ विल बी ईजी। अब मुझे PSW मिल गया है, मैं आराम से 40 आवर्स काम करती हूँ, कभी कभी उससे ज़्यादा भी करती हूँ। मैं सेव भी कर लेती हूँ, अपने एक्सपेंसेस भी मीट कर लेती हूँ। और सैक्रिफाइस है, वो सैक्रिफाइस आपका फ्रूटफुल होगा जब आपका PSW आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप अपनी असाइनमेंट सबसे पहले खुद लिखें, किसी एजेंसी को ना दे। आप एजेंसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको लिखना क्या है। वो आप जानते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ठीक है, आप खुद से लिखो, वर्क खुद लिखे, जैसा भी आता है, जो भी समझ में आता है, थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा आर्टिकल्स रीड करे, लाइब्रेरी जाएं, वहां से बुक लेकर आए, जैसा भी हो सकता है आप खुद अपना वर्क खुद करें। ठीक है, सो यही मेरा पर्पस था आज का वीडियो बनाने का कि PSW एप्लीकेशन आप कैसे करो और आपको PSW UK में कैसे मिलेगा। वो आपको ऐसे ही मिलेगा कि आपको अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है, अपना मास्टर्स लेना है और उसके बाद आपकी PSW लेनी है। सेकेंड चीज मैं बताना भूल गई कि अगर आप लास्ट तक पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती है, डिग्री हटा के डिप्लोमा दे देती हैं। और आपको पता है कि PSW में आपको डिग्री चाहिए होती है, मास्टर डिग्री, PhD में डिग्री चाहिए होती है। डिप्लोमा जो है आपको PSW नहीं दे सकता है। डिप्लोमा दे दिया उन्होंने तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में वापस से री इनरोल भी नहीं कर पाओगे। आप उनको ये भी नहीं बोल सकते कि मैं वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पूरा 1 साल का वापस से फीस भरना पड़ेगा। तो प्लीज, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे बचने के लिए एक ही सजेशन है, प्लीज पढ़ाई पे फोकस करें, अपना 1 साल सैक्रिफाइस करें। यहाँ UK आप इतने मेहनत से इतने ड्रीम्स लेकर आए हो, डोंट ruin इट। 1 साल पढ़ाई कर ले, अपना असाइनमेंट पूरा कर ले और उसके बाद से लाइफ विल बी रॉकिंग। ओके, सो ये मैं टोटली वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सफ़र करते हुए। तो ये वीडियो मेरे को कहीं से भी, मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, उल्टा मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये जनवरी का मंथ है और इसी मंथ में सबसे पहले फर्स्ट टर्म के सारे पेपर सबमिट करने के टाइम आते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जनवरी में ही हमें फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स, मॉड्यूल्स सबमिट करने पड़े थे। इसीलिए एक मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज बी फोकस्ड, पढ़ाई पे ध्यान दे, थोड़ा टाइम निकाले और अपने पढ़ाई को पहले फिनिश करे। कोर्स भी फिनिश कर लिए, आपको PSW मिल गया। सो गाइज, अभी UK में जॉब कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लेंगे अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, अगर आपके नॉलेज आपका अच्छा है और आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आपके लिए जॉब आपके फील्ड में मिलना इजी हो जाएगा। और जब जॉब मिलना इजी हो जाएगा तो फिर स्पॉन्सरशिप मिलना भी इजी हो जाएगा क्योंकि फिर आप अपना काम अच्छे से दिखा पाओगे अपने एम्प्लॉयर को और फिर उनसे रिक्वेस्ट कर पाओगे आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। सो यू नो, दिस इज ऑल लिंक्ड, लाइक ये एक चेन की तरह है। अगर आप एक किए, दूसरा
किए, तीसरा किए, तो ऑटोमेटिकली जो चेन है, जो प्रोसेस है, वो ईजी होते जाएगा आपके लिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाओगे, आप कहीं भी अगर प्रोसेस को इधर से उधर टर्न करोगे, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, सो इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से करने के लिए यू फर्स्ट नीड टू फिनिश योर स्टडी। सो आप वो करें। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी अभी असाइनमेंट सबमिट करनी है जनवरी में, क्योंकि फर्स्ट टर्म की असाइनमेंट्स अभी ही जनवरी में सबमिट करनी होती है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय।